हेलो फ्रेंड्स। तो आज स्टार्ट करते हैं लैम्डा फंक्शन। अभी तक हमने फंक्शन के बारे में समझा था लास्ट क्लास तक कि फंक्शन किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, फंक्शन को हम किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू हम किस तरीके से पास कर सकते हैं विद इन अ फंक्शन, राइट। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस हमने देखा कि आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू के बिहाफ में किस तरीके से हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं लैम्डा फंक्शन की। तो सिंपल नॉर्मल फंक्शन वी आर डिफाइनिंग विद डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड के थ्रू हम नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते हैं। सेम एक एनोनिमस फंक्शन हम कह सकते हैं इसे। तो एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करा जाता है लैम्डा कीवर्ड के थ्रू। तो एनोनिमस फंक्शन ऑल्सो आर कॉल्ड लैम्डा फंक्शन। तो एनोनिमस फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं, लैम्डा फंक्शन कह सकते हैं, राइट। चलिए सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स विद कीवर्ड लैम्डा, देन उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स, कॉलन, एक्सप्रेशन। ठीक। अब यदि हम डिफरेंस की बात करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फंक्शन एंड लैम्डा फंक्शन, तो इसके ऊपर बात करना है। डेफ कीवर्ड यूज करते हैं हम नॉर्मल फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। लैम्डा कीवर्ड का यूज किया जाता है एनोनिमस फंक्शन या फिर लैम्डा फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। नॉर्मल फंक्शन हैज मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, मींस किसी भी नॉर्मल फंक्शन में हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वैल्यू दे सकते हैं। बट इन लैम्डा फंक्शन हम हैज मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वैल्यू। सेम लैम्डा फंक्शन में भी हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू पास कर सकते हैं। नॉर्मल फंक्शन में मल्टीपल एक्सप्रेशंस दिए जा सकते हैं, बट लैम्डा फंक्शन में सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन होगा, ओनली वन एक्सप्रेशन। आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं बट एक्सप्रेशन ओनली वन होगा। नॉर्मल फंक्शन कैन यूज मल्टीपल लाइंस। नॉर्मल फंक्शन जब हम क्रिएट करते हैं तो डेफ के बाद फंक्शन का नेम, देन उसके बाद पैरेंथेसिस, देन कॉलन, देन एक्सप्रेशन में हम मल्टीपल लाइन यूज करते हैं। तो जब वो फंक्शन फॉर्म होता है तो वहां पर वो मल्टीपल लाइन यूज करता है। बट लैम्डा फंक्शन इज अ सिंगल लाइन फंक्शन। हम इस लैम्डा फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन या सिंगल लाइन फंक्शन भी कह सकते हैं। अब एनोनिमस फंक्शन कहने का मतलब ये कि नॉर्मल फंक्शन का खुद का नाम होता है, बट लैम्डा फंक्शन का कोई नाम नहीं होता। तो इसे एक एनोनिमस फंक्शन कहने का रीजन ये भी है बिकॉज लैम्डा फंक्शन हैज नो नेम। लैम्डा फंक्शन का कोई भी नेम नहीं होता है। अब जनरली बात करें कि व्हाई वी यूज लैम्डा फंक्शन, क्यों जरूरत होती है, तो वी जनरली यूज लैम्डा फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट टू हायर ऑर्डर फंक्शन। अब हायर ऑर्डर फंक्शन का मतलब अ फंक्शन दैट टेक्स इन अनदर फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स। तो जब लैम्डा फंक्शन बना तो लैम्डा फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, तो लैम्डा फंक्शन ऐसे कि हम हायर ऑर्डर फंक्शन के लिए हम लैम्डा का यूज कर सके। जस्ट लाइक मैप, फिल्टर, रिड्यूस, दीज आल और हायर ऑर्डर फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर पैरामीटर क्या पास होता है, एक फंक्शन ही कॉल किया जाता है एक फंक्शन के अंदर जब हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। चलिए सिंपल है, हम एक फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि एक यूजर से एक वैल्यू लो और उसका एक स्क्वायर नंबर ऑफ प्रिंट करा कर देना चाहते हैं, तो हम एक फंक्शन बनाएंगे। डिफाइन हमने कहा एक स्क्वायर के नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया। इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट्स ले लिया, वैल्यू आर्ग्यूमेंट एन में, देन एक आर ई एस बनाते हैं। आर ई एस के बाद हम कहते हैं कि एन मल्टीप्लाई बाय एन और देन रिटर्न करा देते हैं आर ई एस को। दिस इज डिफॉल्ट स्टैंडर्ड वे। तो अब यदि हम स्क्वायर को कॉल करते हैं तो चलिए यहाँ पर एक num equals to input, enter any number for any square value। डिफॉल्ट में ये स्ट्रिंग होगा, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर में, देन उस नम को पास कर देते हैं यहाँ पर। तो ये प्रोग्राम हमें रिटर्न क्या कर देगा, एंटर एक नंबर 5 दिया, 5 का ओके। चलिए अब इस फंक्शन ने कुछ हमें रिटर्न किया है बट हमने तो उसे कहीं होल्ड नहीं किया, तो हम इसे होल्ड कर लेते हैं आउट नाम के ऑब्जेक्ट में और इससे फिर प्रिंट करा देते हैं 4। तो रिजल्ट आ जाता है स्क्वायर 16, राइट। तो इस तरीके से हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब यदि यहीं पर एक लैम्डा फंक्शन होता तो ये किस तरीके से क्रिएट करा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लैम्डा। लैम्डा हमें एक एक्स सेम आर्ग्यूमेंट वैल्यू चाहिए, कॉलन क्या प्रिंट आउटपुट क्या देना है इसमें,
एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। अच्छा, एक चीज और देख सकते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट हैज विथ नॉर्मल फंक्शन, रिटर्न स्टेटमेंट को नॉर्मल फंक्शन के साथ यूज करा जाता है, लैम्डा फंक्शन में कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है। तो हमने माना कि ये बना लेते हैं हम SQU नाम से एक ऑब्जेक्ट। सेम SQU के अंदर हम पास करते हैं नम की वैल्यू को, इसको out1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और देन उसके बाद प्रिंट करा सकते हैं हम out1 को। फाइव पास करा, 5 टू टाइम्स हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, इसमें इंडिकेशन दे देते हैं, हमने दिया इसमें लैम्डा and this is normal function। तो लैम्डा के थ्रू 49 एंड देन नॉर्मल के थ्रू 49 होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हमें इस फंक्शन को क्रिएट करने के लिए मल्टीपल लाइन यूज करनी पड़ी, इसका एक नाम देना पड़ा, बट यहाँ पर हम डायरेक्टली भी इसे कॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पर भी प्रिंट लगा सकते हैं, मतलब लैम्डा फंक्शन हम पूरे 41 लाइन स्टेटमेंट को यहाँ, इसको यदि यहाँ पर रख दे तो भी सेम आउटपुट आता है। हम इसको असाइन नहीं करना चाहे यदि आप किसी ऑब्जेक्ट में, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं लैम्डा कीवर्ड का, या फिर हम समझे कि एनोनिमस फंक्शन को कुछ इस तरीके से यूज किया जा सकता है, राइट। अब यूज कर देखना है इसे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। फिल्टर फंक्शन के थ्रू हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ वैल्यूज है, कुछ डिजिट्स के साथ हमारे पास एक लिस्ट है। हम चाहते हैं इसमें से सारी की सारी इवन वैल्यूज को फिल्टर आउट करना, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर फिल्टर का। फिल्टर जनरली लेता है सबसे पहले एक फंक्शन, दो आर्ग्यूमेंट पास करे जाते हैं फिल्टर फंक्शन के अंदर। फर्स्ट वन इज फंक्शन एंड सेकेंड वन इज एनी सीक्वेंस विच इज इटरेबल, जिसको हम इटरेट कर सके, और जिस जनरली एक सीक्वेंस हमें जिसके अंदर से वैल्यूज फैच करनी हो, हम यूज करते हैं फिल्टर का। यहाँ पर हम यूज करते हैं लैम्डा फंक्शन, एक आर्ग्यूमेंट x कॉलन, हम कहे कि इफ x मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो, कॉमा किस में से, लिस्ट में से। तो यहां पर हमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, हम कहते हैं x मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू क्या हो, 0। अब फिल्टर फंक्शन पाइथन 2 तक हमें लिस्ट रिटर्न करता था, पाइथन 3 में ये एक इटरेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। यदि हम देखें FIL के नाम से यदि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और हम प्रिंट कराते हैं FIL को, तो यहां पर हमें रिटर्न में मिलता है एक फिल्टर ऑब्जेक्ट, राइट। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन अ लिस्ट, तो हमें एक मिल जाएगी लिस्ट। चलिए, तो आप समझते हैं हमारे पास एक लिस्ट थी, हमने फिल्टर आउट कर सारी की सारी इवन वैल्यूज हम स्टोर करना चाहते हैं, तो फिल्टर फंक्शन के थ्रू हमने यूज किया। सबसे पहले एक फंक्शन पास करा विद द हेल्प ऑफ लैम्डा, उसमें एक ऑब्जेक्ट पास करा यहाँ पर लिस्ट, ओके राइट। यहाँ पर लिस्ट जनरली यूज करते हैं हम लिस्ट फंक्शन का, तो हम लिस्ट का यूज नहीं करते हैं, हम देते हैं li ऑब्जेक्ट। तो हमें ये एक लिस्ट फिल्टर ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करता है। इस फिल्टर ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट में, तो हमें एक लिस्ट मिल जाएगी विथ फिल्टर्ड वैल्यू, फिल्टर्ड वैल्यू फ्रॉम एनी सीक्वेंस विच वैल्यू, जो भी हमने कंडीशन दी थी। तो यहाँ पर हम एक इनलाइन फंक्शन के थ्रू इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जनरली हमारे पास एक सीक्वेंस था, मल्टीपल वैल्यूज थी, उसमें से हमें सारे के सारे इवन नंबर्स चाहिए थे, तो हमने विद द हेल्प ऑफ फिल्टर फंक्शन उसको हम इस तरीके से फिल्टर आउट
कर सकते हैं, राइट। सेम यदि हम यहाँ पर मैप का यूज कर ले, मैप का सिंटेक्स भी सेम होता है कि फंक्शन कॉमा सीक्वेंस, हम सिर्फ मैप फंक्शन का यूज कर ले तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। मैप जनरली आपकी मैपिंग करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा देता है। तो ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, तो जिस पोजीशन पर भी इवन डिजिट्स होंगे वहां पर ट्रू आएगा, और जहां पर इवन डिजिट्स नहीं होंगे वहां पर फॉल्स हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से हमारे फिल्टर और मैप फंक्शन यूज होते हैं। लैम्डा फंक्शन का इस तरीके से यूज किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद न्यू टॉपिक्स। थैंक यू।